आज है 21 नवंबर 2025 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लैंड पूलिंग पर सरकार के यू टर्न से किसान भड़के, प्रदेश भर में आंदोलन की चेतावनी। उज्जैन में लैंड पूलिंग एक्ट को लेकर किसानों में दोबारा गुस्सा भड़क गया। पहले सरकार ने एक्ट रद्द करने की घोषणा की, जिसके बाद किसानों ने आंदोलन रोककर जश्न मनाया था, लेकिन संशोधित आदेश जारी होते ही किसान संगठनों ने इसे धोखा करार दिया। भारतीय किसान संघ का आरोप है कि सरकार ने वादे के विपरीत केवल आंशिक बदलाव किए। संगठन ने स्पष्ट मांग की है कि पूरा एक्ट खत्म किया जाए, नहीं तो आंदोलन अब पूरे प्रदेश में तेजी से किया जाएगा। फसल नुकसान मुआवजे की मांग पर विधायक जंडेल की भूख हड़ताल तीसरे दिन जारी। श्योपुर में फसल नुकसान का मुआवजा दिलाने को लेकर कांग्रेस का अनिश्चितकालीन धरना पटेल चौक पर 13वें दिन भी जारी रहा। विधायक बाबू जंडेल की भूख हड़ताल तीसरे दिन में प्रवेश कर गई। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि बेमौसम बारिश से किसानों की फसलें नष्ट होने के बावजूद प्रशासन ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। जिलाध्यक्ष मांगीलाल फौजी ने कहा कि यदि 24 घंटे में मुआवजा प्रक्रिया शुरू करने का लिखित आश्वासन मिले तो धरना समाप्त किया जाएगा। रेलवे में 4116 पदों पर भर्ती, 10वीं ITI वालों के लिए बड़ा मौका। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ने नॉर्दर्न रेलवे में 4116 पदों पर बड़ी भर्ती निकाली। इसमें 10वीं पास और ITI योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 25 नवंबर 2025 से rrcnr.org पर शुरू होगी। उम्मीदवार की आयु 15 से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदन शुल्क सामान्य और OBC उम्मीदवारों के लिए 100 रुपए रखा गया है, जबकि SC ST दिव्यांग महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन पूरी तरह से निःशुल्क है। एमपी की आसमान में बड़ी रफ्तार, रीवा इंदौर फ्लाइट शुरू, भोपाल एयर कनेक्टिविटी भी होगी और मजबूत। मध्य प्रदेश की हवाई कनेक्टिविटी को एक साथ दो बड़ी सौगातें मिली। 22 दिसंबर से रीवा इंदौर के बीच डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो रही है, जिससे विंध्य और मालवा के बीच यात्रा पहले से ज्यादा तेज और आसान होगी। इंडिगो ने किराया 4258 से 5578 रुपए तक तय किया। वहीं भोपाल एयरपोर्ट भी नई उड़ानों के साथ बड़े बदलाव की तैयारी में है। नवी मुंबई और जेवर एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी जुड़ने के साथ AI एक्सप्रेस की उड़ानें शुरू होते ही नए साल में भोपाल की मासिक यात्री संख्या रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच सकती है। एमपी में सुगम परिवहन की बड़ी शुरुआत, इंदौर से दौड़ेंगी 10,000 बसेस। मध्य प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन को नई दिशा दिलाने की तैयारी तेज है। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत पूरे प्रदेश में सरकारी नियंत्रण वाली यात्री बसेस चलाई जाएंगी। कुल 10,879 बसेस निजी ऑपरेटर्स की होंगी, लेकिन संचालन से लेकर किराए तक करने का पूरा नियंत्रण सरकार के हाथ में रहेगा। इस योजना की शुरुआत अप्रैल 2026 में इंदौर से होगी, जहां 8 अंतर शहरी और 24 उपनगरीय मार्गों पर बसेस दौड़ेंगी। किसानों को बड़ी राहत, हाई टेंशन लाइन पर अब मिलेगा 200% मुआवजा। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को एक बड़ी राहत दी है। अब खेतों से 66 kV या उससे अधिक क्षमता की हाई टेंशन लाइन गुजरने पर किसानों को कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार 200% मुआवजा मिलेगा। पहले यह मुआवजा सिर्फ 85% था। सरकार ने टावर स्थापना और ट्रांसमिशन लाइन के नीचे आने वाली जमीन के लिए भी अलग से मुआवजा तय किया है। राजगढ़ में अनोखा आयोजन, बंदर के मृत्यु भोज में उमड़े हजारों लोग। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में एक अजब आयोजन ने सभी का ध्यान खींचा। दरावरी गांव में ग्रामीणों ने एक बंदर की मौत पर पूरी श्रद्धा के साथ अंतिम संस्कार किया और 11वें दिन उसका विशाल मृत्यु भोज रखा, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। ग्रामीणों ने बंदर को हनुमान जी की सेना का सदस्य मानकर सारी रस्में निभाई। अस्थि विसर्जन के बाद पंडित ने दाढ़ी भी मुंडवाई। 7 नवंबर को बंदर उछलकूद के दौरान गिरकर मर गया था, जिसके बाद डीजे और ढोल के साथ उसकी अंतिम यात्रा निकाली गई। हार्ट रोग के इलाज में नई उम्मीद, भोपाल में लगी अत्याधुनिक कोरोफ्लो मशीन। मध्य प्रदेश में हार्ट रोगियों के इलाज में बड़ा कदम उठाया गया। भोपाल के एक निजी अस्पताल में कोरोविंटिस कोरोफ्लो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम स्थापित किया गया, जो गंभीर हृदय रोगों की पहचान को और अधिक आसान और सटीक बनाएगा। वरिष्ठ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर पंकज मनेरिया के मुताबिक ये भारत का पहला डॉक्यूमेंटेड इंस्टॉलेशन है। इस मशीन से हृदय संबंधी जटिल जांचें मिनटों में पूर्ण होंगी, जिससे मरीजों को समय पर ही उपचार मिल सकेगा।
एमपी के न्यायिक अधिकारियों को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई रिटायरमेंट उम्र। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों को बड़ी राहत देते हुए उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र को 60 से बढ़ाकर 61 साल कर दिया है। चीफ जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस प्रसन्ना बी वराले और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए कहा कि जब राज्य सरकार खुद तैयार है तो न्यायिक अधिकारियों को ये लाभ क्यों न दिया जाए। कोर्ट ने तेलंगाना हाईकोर्ट के इसी तरह के फैसले का हवाला भी दिया। इस आदेश से प्रदेश की न्यायिक व्यवस्था को अनुभवी अधिकारियों का लाभ मिलता रहेगा। रतलाम कलेक्टर की अनोखी पहल, अब गांव-गांव पहुंचेगी जन सुनवाई। रतलाम के कलेक्टर मिशा सिंह ने जिले में प्रशासन को लोगों की और करीब लाने की सराहनीय पहल शुरू की। अब जन सुनवाई सिर्फ जिला मुख्यालय पर नहीं बल्कि गांव में आयोजित की जाएगी। दूर दराज से आने वाले ग्रामीणों की परेशानी को देखते हुए प्रशासन की टीम सीधे गांव में पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनेंगी और मौके पर समाधान की कोशिश करेंगी। इसके लिए कलेक्टर ने खुद को शामिल करते हुए अधिकारियों के अलग-अलग क्लस्टर भी बनाए। बालाघाट मुठभेड़ में शहीद इंस्पेक्टर आशीष शर्मा का अंतिम संस्कार, सीएम ने दी अंतिम विदाई। बालाघाट नक्सली मुठभेड़ में शहीद हुए इंस्पेक्टर आशीष शर्मा को उनके गृहग्राम बोहानी में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। मुख्यमंत्री मोहन यादव और मंत्री प्रहलाद पटेल ने स्वयं शहीद के पार्थिव शरीर को कंधा देकर श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम ने शहीद के भाई को सब इंस्पेक्टर बनाने और परिवार को 1 करोड़ रुपए के सम्मान निधि देने की घोषणा की। गांव में शहीद के नाम पर पार्क और स्टेडियम भी बनाया जाएगा। AEBS सिस्टम ने खोला फर्जी कर्मचारियों का काला खेल, निकायों को हर साल करोड़ों की चपत। मध्य प्रदेश के शहरी निकायों में वर्षों से चल रहा फर्जी कर्मचारियों का खेल अब तकनीक की पकड़ में आ गया है। आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू होने के बाद खुलासा हुआ कि 413 निकाय हर साल 28 करोड़ रुपए से अधिक ऐसे कर्मचारियों पर खर्च कर रहे थे जिनकी ना तो उपस्थिति मिल रही थी ना असली पहचान। नए सिस्टम में कर्मचारी को निर्धारित कार्यस्थल से ही आधार फेस RD ऐप के जरिए उपस्थिति दर्ज करनी होती है। 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं नाम, अधिकारी बोले फॉर्म में लिख दें, नाम नहीं कटेगा। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान शहर में मतदाताओं की उलझन बढ़ गई। कई लोग शिकायत कर रहे हैं निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर क्षेत्र की जानकारी तो मिलती है लेकिन बूथ नंबर नहीं दिख रहा, जिससे फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है। अधिकारियों ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि घबराने की जरूरत नहीं, यदि 2003 की वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो फॉर्म में ये टिप्पणी लिख देना ही पर्याप्त है। ये स्वीकार्य है और इससे आवेदन खारिज नहीं होगा। BU भोपाल ने लॉन्च किया एक क्लिक कर डिजिटल वेरिफिकेशन सॉफ्टवेयर। भोपाल के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय ने पुराने छात्रों के दस्तावेजों के एक क्लिक में डिजिटल वेरिफिकेशन के लिए एक उन्नत सॉफ्टवेयर विकसित किया। सोमवार सुबह 10:30 बजे मध्य प्रदेश के राजभवन में राज्यपाल और कुलाधिपति मंगूभाई पटेल ने इसका लोकार्पण किया। कार्यक्रम में कुलगुरु प्रोफेसर SK जैन सहित विश्वविद्यालय के अधिकारी, तकनीकी विशेषज्ञ और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स मौजूद रहे। देश की पहली PM श्री हेली टूरिज्म सेवा शुरू, मिनटों में होंगे उज्जैन ओमकारेश्वर दर्शन। देश में पहली बार पर्यटकों के लिए हेलीकॉप्टर टूरिज्म सेवा शुरू हो गई है। PM श्री हेली पर्यटन सेवा का नियमित संचालन 20 नवंबर से शुरू हुआ, जो प्रदेश के धार्मिक और प्राकृतिक स्थलों तक यात्रा को बेहद आसान बना देगा। इस सेवा की सबसे बड़ी खासियत ही ये है कि अब श्रद्धालु उज्जैन और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन सिर्फ 20 से 40 मिनट की हेलीकॉप्टर उड़ान में कर सकेंगे। तेज सुरक्षित नई तकनीक से लैस ये सुविधा पर्यटन को नया आयाम देने जा रही है। कूनो में खुशी की दस्तक, पहली भारतीय चीता मुखी ने दिए 5 शावक। कूनो नेशनल पार्क से एक बार फिर से खुशखबरी मिली। भारत में जन्मी पहली भारतीय मादा चीता मुखी ने 5 नन्हे शावकों को जन्म दिया है। इससे पहले मुखी की मां ज्वाला ने 4 शावक जन्मे थे, लेकिन भीषण गर्मी में केवल मुखी ही बच पाई। अब उसी मुखी ने अपना कुनबा बढ़ाते हुए देश को एक ऐतिहासिक उपलब्धि दी है। कूनो में चीता प्रोजेक्ट के लिए ये बड़ा कदम माना जा रहा है। इन शावकों के आने से न सिर्फ कूनो बल्कि पूरे देश में उत्साह का माहौल है। शहरी गरीबों को बड़ा तोहफा सरकार देगी, जमीन के पट्टे, प्रदेश भर में सर्वे शुरू। मध्य प्रदेश सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले भूमिहीन और आवासहीन परिवारों को जमीन का कानूनी मालिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। जिन परिवारों के पास रहने की जगह तो है लेकिन जमीन का स्वामित्व नहीं, अब उन्हें आवासीय भूमि के पट्टे दिए जाएंगे। नगर पालिका या शासकीय भूमि पर वर्षों से रह रहे पात्र परिवार भी इस योजना में शामिल होंगे। इसके लिए नगरीय प्रशासन और राजस्व विभाग ने प्रदेश भर में व्यापक सर्वे शुरू कर दिया है।
मुबारक पद्धति से तलाक नामंजूर, एमपी हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट को दोबारा निर्णय का निर्देश। इंदौर के खजराना क्षेत्र के एक मुस्लिम दंपति के द्वारा शरीयत के तहत मुबारक पद्धति से लिए गए तलाक को फैमिली कोर्ट ने नामंजूर कर दिया था। कोर्ट का कहना था कि दंपति ये साबित नहीं कर पाए कि तलाक मुस्लिम कानून में मान्यता प्राप्त तलाक ए एहसान या तलाक ए हसन के अनुसार हुआ है। मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो युगल पीठ ने कुटुंब न्यायालय के आदेश पर आपत्ति जताते हुए केस को दोबारा फैमिली कोर्ट में भेज दिया। छिंदवाड़ा में मतांतरण का नया विवाद, आरोपों के बाद स्कूल के 3 शिक्षक बर्खास्त। छिंदवाड़ा जिले में मतांतरण के एक और गंभीर मामले ने विवाद खड़ा कर दिया। जन्नारदेव के बिलावर कला स्कूल में छात्रों ने 3 शिक्षकों पर मतांतरण का दबाव बनाने के आरोप लगाए, जिसके बाद प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्हें हटा दिया। बताया जा रहा है कि क्षेत्र में लंबे समय से संगठित तरीके से मतांतरण की कोशिशें की जा रही हैं, जिसमें भोले भाले आदिवासी सबसे ज्यादा निशाने पर रहते हैं। दिल्ली धमाके के बाद सख्त एक्शन, इंदौर में अल फलाह यूनिवर्सिटी चेयरमैन के घर पर बुलडोजर का नोटिस। दिल्ली धमाके के बाद प्रशासन एक्शन मोड में है। इंदौर में अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी के अवैध निर्माण वाले घर पर बुलडोजर चलाने का निर्णय लिया गया है। नियमों के उल्लंघन और निर्माण को अवैध पाए जाने पर यह कार्रवाई तय मानी जा रही है। कैंट बोर्ड खुद मकान को ध्वस्त करेगा और खर्च सिद्दीकी से वसूलेगा। बता दें कि धमाके का मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर नबी इस यूनिवर्सिटी में काम करता था, जबकि चेयरमैन जवाद सिद्दीकी भी कई गंभीर मामलों में घिरा है और उसे पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। रिटायर्ड जजेस को नहीं देना होगा लाइफ सर्टिफिकेट, मध्य प्रदेश सरकार ने वापस लिया आदेश। मध्य प्रदेश की निचली अदालतों से रिटायर्ड हुए जजेस को अब लाइफ सर्टिफिकेट नहीं देना होगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस वेनेसा राव की युगल पीठ ने प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों से सेवानिवृत्त जजेस के हकों में राहतकारी आदेश पारित किया है। इसके तहत अब उन्हें लाइफ सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने की औपचारिकता से निजात मिल गई है। नीली रोशनी से जगमगाया सांची का स्तूप, बच्चों के अधिकार के लिए खड़े होने का दिया संकेत। विश्व प्रसिद्ध धरोहर स्थित सांची का ऐतिहासिक स्तूप 19 और 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस के उपलक्ष्य में एक अद्भुत दृश्य का साक्षी बना। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा आयोजित बाल अधिकार सप्ताह के तहत इस प्राचीन स्मारक को गो ब्लू थीम पर नीली रोशनी से जगमग किया गया, जो बच्चों के अधिकारों के प्रति वैश्विक एकजुटता का प्रतीक बन गया। विदिशा के धनवास में कागजों में बने तालाब और रोड, एसडीएम ने जांच के लिए बनाई टीम। विदिशा जिले की लटेरी जनपद के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत धनवास में ग्रामीणों ने घोटाले का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने विदिशा कलेक्टर से इस मामले में शिकायत की। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच और सचिव ने बुजुर्गों और दिव्यांगों को भी मनरेगा में मजदूर बताकर राशि हड़पी। पिछले 3 वर्षों में ग्राम पंचायत में घोटाले हो रहे हैं। इस मामले की जांच के आदेश एसडीएम ने दिए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम पंचायत धनवास के अंतर्गत आने वाले मामखेड़ी गांव में पहले से बने कंक्रीट रोड पर दोबारा नवीन रोड निर्माण के नाम पर लाखों रुपए निकाले गए। मध्य प्रदेश में डीएडीआर बढ़ाने का ऐलान, फिर भी कर्मचारियों का हर महीने हजारों रुपए का नुकसान। मध्य प्रदेश में रहने वाले केंद्र के कर्मचारियों को 58% महंगाई भत्ता यानी डीए मिल रहा है। इस प्रकार पेंशनर्स को भी इसी अनुपात में महंगाई राहत यानी डीआर मिल रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनर्स डीए और डीआर के मामले में केंद्रीय कर्मचारियों से पीछे चल रहे हैं। रतलाम में शिक्षा विभाग ने स्कूल के समय में किया परिवर्तन, प्राइवेट स्कूल्स ने नहीं किया आदेश का पालन। बढ़ती सर्दी और आने वाले हफ्ते में शीतलहर की संभावना को देखते हुए रतलाम कलेक्टर के आदेश पर शिक्षा विभाग ने नर्सरी से 8वीं तक सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल में सुबह 9 बजे से क्लास शुरू करने का नोटिस जारी किया। लेकिन शिक्षा विभाग के आदेश का पालन कुछ निजी स्कूल ने नहीं किया। गुरुवार सुबह निजी स्कूल के बच्चों को अन्य समय में पढ़ाई करने जाना पड़ा। मध्य प्रदेश में हाईवे किनारे कैसे खुल गईं शराब की दुकानें, हाईकोर्ट का सरकार से जवाब तलब। मध्य प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का खुलकर उल्लंघन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों से शराब दुकान कम से कम 500 मीटर अंदर होनी चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर मुख्य सड़कों पर दुकानें खुली हुई हैं। इस मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।